नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में जो है कि एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अपडेट निकल कर आ गई है। इंपॉर्टेंट नोटिस निकल कर आ गया समाज कल्याण विभाग की तरफ से। जितने लोगों का अभी भी पेंडिंग में स्टेटस दिखा रहा है, सस्पेक्ट में स्टेटस दिखा रहा है, उनके लिए नोटिस होने वाला है। सस्पेक्ट स्टेटस मतलब इस तरीके का स्टेटस, जैसे यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे इनरोलमेंट रोल नंबर हो गया, ये सस्पेक्ट स्टेटस हो गया, या मिसमैच इन क्लास ईयर एडमिशन डेट हो गया, ये भी एक सस्पेक्ट स्टेटस हो गया। या फिर यहाँ पर आपको ऑब्टेन टोटल मार्क्स करके कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, या इनरोलमेंट रोल नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए ऑब्टेन टोटल मार्क्स, ये सारे जितने आप स्टेटस में आपको दिखा रहे हैं क्या है, सारे सस्पेक्ट स्टेटस हैं। और आप सभी को देखो मालूम हो, अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को फॉलो करते हो, तो एनआईसी का जो वेरिफिकेशन लास्ट राउंड का वो समाप्त हो गया है। एनआईसी के वेरिफिकेशन के बाद आप लोग के डेटा में ये सब गड़बड़ी उनको मिली है। पास मोटेड मार्क्स हो गया या ये सब हो गया, जितने भी स्टेटस में अभी आपको दिखा, डुप्लीकेट इनकम हो गया, ये सारे क्या है, सस्पेक्ट स्टेटस हैं। तो ऐसे में इसको वेरीफाई कराने के लिए समाज कल्याण के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया सारे सारे जगह के समाज कल्याण के लिए। अपने जिले के आप जो है कि आपके कॉलेज सभी जिलों के लिए जो है कि समाज कल्याण की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। आखिर में जितने लोग अभी सस्पेक्ट दिखा रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा। डेट दे दी गई है, देखो आज है संडे 23 फरवरी, और 24 फरवरी यानी कि कल की डेट तक का आपको टाइम दिया गया है। आपको डॉक्यूमेंट देने कुछ जो है कि उस नोटिस में बताया गया है। उन डॉक्यूमेंट को आप जब दोगे तब जाके आप लोग का इस तरीके वाला स्टेटस वेरीफाई होगा। मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया भी था कि आपके कॉलेज से आपको कनेक्टेड रहना है। वो लोग जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेटस वेरीफाई होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सही अपडेट पानी है, सटीक अपडेट्स पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए बात करते हैं आखिर में नोटिस क्या है, क्या न्यूज़ आ रखी है सस्पेक्ट स्टेटस के लिए समाज कल्याण की तरफ से। उसके बाद हम लोग वो डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे। देखो दैनिक भास्कर की तरफ से, आप मोबाइल थोड़ा अपना आप सीधा करके आप देख सकते हो। दैनिक भास्कर की तरफ से ये देखो, आप न्यूज़ देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या लिखा है। 10,905 छात्रों को छात्रवृत्ति डेटा संदेहास्पद, बलिया में संस्थानों को 24 फरवरी तक जमा करने होंगे दस्तावेज, वरना छात्रवृत्ति होगी रद्द। ये किसकी तरफ से, ये है दैनिक भास्कर की तरफ से। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, हम लोग उसको रेफर करते हैं, वहीं पर आपको मैं चीज़ें जो है ये वाली समझाता हूँ। तो इसमें लिखा क्या है, देखो ये रहा वो वाला न्यूज़ जो भी मैं आपको दिखा रहा था, यही है वाली न्यूज़। तो इसमें सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी भी मैं बात कर रहा था। इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है, आप लोग को जो है कि वो मैं समझाता हूँ लाइन से एक एक करके। तो देखिए लाइन से पढ़ते हैं। देखो, बलिया में शैक्षिक सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ मुख्यालय की जांच में जनपद के 10,905 छात्रों का डेटा संदेहास्पद पाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जिले की बात कर रहे हैं, इसलिए इतना कम नंबर दिख रहा है। 10,905 सिर्फ बलिया में पाए गए हैं। देखो, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी राजन कुमार ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संदेहास्पद डेटा की सूची जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई है। मतलब जो डिटेल है, जो डॉक्यूमेंट है, जो लिस्ट है, यानी सस्पेक्ट लिस्ट है, वो आपके कॉलेज को भेजी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई है। संस्थानों को छात्रों के करंट स्टेटस से जुड़े कई दस्तावेज जमा करने होंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि कई सारे दस्तावेज जमा करने होंगे, जो भी आपका सस्पेक्ट दिख रहा है। इसमें शामिल क्या क्या है, इसमें क्या क्या देना पड़ेगा, आप लोग अपना करंट स्टेटस देना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा कि आपको अपने प्रधानाचार्य, आपके जो प्रिंसिपल हैं, आपके जो डीन हैं, उनके नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन। दूसरा, संदेहास्पद सूची की प्रमाणित प्रति देनी पड़ेगी, ये आपका कॉलेज से आपको करवाना होगा। प्रमाणित प्रति मतलब उसमें साइन, मुहर, ये सब लगेगा। और चौथा, संस्था की तरफ से कवरिंग लेटर, मतलब आपके कॉलेज की तरफ से एक लेटर जारी होगा, लेटर में उनका स्टैंप लगेगा और वो लोग भी बताएंगे कि हाँ इनका ये सब चीज़ सही है, और लेकिन ये गलत दिखा रहा है, ऐसा करके वो लोग कुछ डिटेल्स देंगे। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति इन दस्तावेजों की जांच करेगी, यानी कि समाज कल्याण आपका जो ये डॉक्यूमेंट आप जमा करोगे उसकी जांच करेगा ऑफलाइन। इसके बाद संदेहास्पद डेटा को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। इसके बाद ये लोग वेरीफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। सभी संस्थानों को 24 फरवरी तक ये दस्तावेज जमा करने को होंगे। आप डेट बिल्कुल सही सुन रहे हो, 24 फरवरी यानी कि कल है इसकी लास्ट डेट, 24 फरवरी तक। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि समय सीमा का पालन न करने पर छात्र छात्री से वंचित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में छात्र और संस्थान प्रमुख खुद जिम्मेदार होंगे। तो इन्होंने 24 फरवरी तक का ही टाइम दिया है। डॉक्यूमेंट आपके सामने स्क्रीन पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको अपना स्टेटस देना है, एक लेटर लिख के देना पड़ेगा। अब देखो लेटर का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी, लेटर वगैरह के फॉर्मेट आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जैसे एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट ये हो गया, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन तमाम फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, कॉलेज से पता कर सकते हो। तो आप कोई भी फॉर्मेट यूज कीजिए, लेकिन जो मेन काम है वो आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आपको अपने जमा करने पड़ेंगे, कल तक का टाइम दिया गया है। और ये सारे जगह के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ बलिया के लिए जारी हुआ है। मैं आपको और जगह का दिखा देता हूँ, एक दो जगह का। यहाँ पर देखिए एक और जगह दिखाता हूँ, मऊ का दिखाता हूँ आपको। मऊ का भी सेम सीन है। ये हिंदुस्तान का न्यूज़ आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, वहाँ का मैंने आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, वही डेटा सेम लिखा है। 1563 आवेदन जो है सस्पेक्टेड मिले हैं। देखो हर जिले के जो है कि मिल गए हैं सस्पेक्टेड, और हर जिले को अलग अलग भी हो सकता है टाइम दिया गया हो, लेकिन मोस्टली 24 फरवरी तक टाइम दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा है
देखो साहित्य निष्कर्ष सिंह ने बताया कि 24-25 में दसमोत्तर के छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एनआईसी से, देखो एनआईसी से प्राप्त इतना डेटा प्राप्त हुआ 1563 जिनका सस्पेक्टेड है, जो विभागीय पोर्टल पर प्राप्त हुआ है। समस्त दसमोत्तर छात्र स्तर की शिक्षण संस्थाएं सस्पेक्टेड डेटा को अपनी छात्रवृत्ति पोर्टल से प्राप्त करें। और क्या लिखा है उसके बाद, यहाँ देखिए, प्राप्त कर सस्पेक्ट होने के कारणों का निराकरण करें। निराकरण करने का मतलब सुधार करें, यानी कि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट दें। और देखो यहाँ पर छात्रों की दशा में राजकीय पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई के छात्र प्रधान से राजकीय आईटीआई से अगर शायद कराते हुए 26 फरवरी तक अल्पसंख्यक, इसमें देखो 26 फरवरी तक का टाइम दिया गया है, तो ये मऊ के लिए है। तो ये अलग अलग भी हो सकता है टाइम है, लेकिन मोस्टली जो टाइम है आप ये मान के चलो 24 फरवरी तक का समय दिया गया है। और ये नोटिस भी मैं आपको कल मैंने, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो ये नोटिस भी आपको मिल गया होगा। वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक नोटिस शेयर किया था, ये वाला नोटिस। इसमें भी सेम चीज़ लिखी गई है, इसमें भी सेम चीज़ क्या लिखी गई है ये देखोगे तो ये आजमगढ़ के जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनकी तरफ से जारी हुआ है। इसमें भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, जो अभी आप न्यूज़ में देख रहे हो उसी का ये समाज कल्याण की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। उसमें भी उन्होंने यही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि 24 फरवरी तक सभी जो है डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करने हैं। मतलब आपको अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आपका जो भी स्टेटस दिखा रहा है उससे रिलेटेड आपको एक एप्लीकेशन, सस्पेक्ट स्टेटस और जो है कि कॉलेज से कवरिंग लेटर, ये सारी चीज़ें अपने कॉलेज में जमा करनी है। उसके बाद आपका कॉलेज उसको जमा करेगा, तब जो है कि जाके ये सारी चीज़ें जो है कि वेरीफाई होंगी, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये था जो है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, जिसमें मैंने सब कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट आप लोग को जो नोटिस आया हुआ था वो मैंने कवर कर लिया। मेरा काम था आपको बताना। अब देखो अलग अलग स्टेटस में अलग अलग कुछ देने की, मतलब ऐसा अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो प्रूफ इसमें क्या देना पड़ेगा, इनरोलमेंट रोल नंबर में आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन स्लिप या कुछ देना होगा जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी करेक्ट वाली। वो मतलब ये प्रूफ करता है कि ये जो चीज़ यहाँ दिख रही है वो आपकी सही है। जैसे अब यहाँ पर आपको मान लो रोल नंबर का कुछ गलत दिखा रहा है तो आपको रोल नंबर से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इस तरीके की जो है कि चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी और एप्लीकेशन जरूर लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करके 1 दिन का समय बस दिया गया है, उसी के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो ये थे जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि आप लोगों के लिए नोटिस अपडेट। और एप्लीकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं, वो आपको कोई एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताते हैं, उसको आपको यूज करना होगा। तो ये था आप लोग के लिए जो सस्पेक्ट एडिटर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनका सस्पेक्ट में स्टेटस है, ताकि उनकी हेल्प हो जाए। और 1 दिन का ही समय है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रख के तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। सो चलिएगा, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।